वेलकम ऑल स्टूडेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनु इंग्लिश क्लासेस के। माई सेल्फ दिनेश कुशवाहा। आज हम पोयम पढ़ेंगे 11th क्लास की द वॉइस ऑफ द रेन, और इसके पोएट हैं वॉल्ट व्हाइटमैन। चलिए शुरू करते हैं पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। पहली लाइन में है, एंड हु आर्ट यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। एंड मीन्स और, हु माने कौन, आर्ट माने कला या कल्पना करना, ड्यू माने तुम। यहां पे ये कहा गया है कि हमें ये बताया गया है इस पोयम में कि कौन ये कल्पना करता है या कौन ये तुम्हें बताता है। सेड आई सॉफ्ट फॉलिंग शावर, और मैं धीरे से कहता हूं सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मतलब धीरे से होने वाली बारिश को जो धीरे धीरे आसमान से गिरती है। विच स्ट्रेंज टेल गिव मी द आंसर, और विचित्र उत्तर मुझे, स्ट्रेंज मैंने विचित्र, टेल गिव मी द एन आंसर, जो मुझे विचित्र उत्तर मिलता है। हियर ट्रांसलेटेड मीन्स होता है अनुवाद करना या कहना। जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, अनुवाद किया गया है। आई द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पे शावर रेन कहती है, मैं जो पोयम एक कविता हूं इस पृथ्वी की। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये रेन की आवाज है। और रेन की बारिश के माध्यम से जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें कुछ कहती हैं, और ये साइलेंट मैसेज होता है जिसको पोएट समझ रहा है और यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, एंटरनल आई राइज द इम्प्लेवेल आउट ऑफ द लैंड एंड, और मैं बरसती हूं, बारिश कह रही, मैं बरसती हूं इस पूरी पृथ्वी पर, ऊपर के सरफेस से लेकर के बॉटमलेस सी, बॉटमलेस का मतलब होता है तलहटी विहीन समुद्र तक, अपवर्ड हेवन, और जो बादल बनते हैं बारिश के लिए ये ऊपर की तरफ उठते हैं, आसमान की तरफ। हेवन का मतलब यहाँ पे आसमान है। वेंस रेगुलरली फॉर्मेट ऑल टुगेदर, जो निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि सभी मिलकर चेंज येट द सेम, और मेरी स्थिति जो है वो सामान्य रहती है। आई डिसेंड द लीव ऑफ द ड्रॉथ एटॉम डस्ट लीफ ऑफ द ग्लोब, ग्लोब माने पृथ्वी। इस पृथ्वी पर मैं जब प्रकट होती हूं तो छोटे छोटे पार्टिकल, एटॉमिक और छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर और धूल मिट्टी के कण इस पृथ्वी पर, ऑल देम विदाउट मी, मेरे बिना इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। लेकिन इन कणों में वर द सीड ओनली लैमेंट अनबोर्न, छोटे छोटे बीज बिना उत्पत्ति के, यानी कि अनबोर्न मीन्स है बिना जन्म लिए हुए, यूं ही पड़े रहते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है और पानी की नमी उन्हें मिलती है और वो अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती है तो सब जगह बंजर सूखी पृथ्वी दिखती है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है और एक दो दिन के पश्चात आपको हरियाली उन सूखे मैदानों पर दिखने लगती है। तो यहाँ पर है ना, यही बताया गया है कि विदाउट मी द शीट ओनली द लेनेंट अनबॉर्न, अगर मैं बरसू नहीं तो ये बीज ऐसे ही पड़े रहेंगे। फॉर एवर डे एंड नॉट नाइट, और दिन और रात हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे। आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मेरे ही द्वारा इनको जीवन वापस मिलता है। देखिए कितना सुंदर है ना, कवि ने बताया है कि वर्षा ही केवल वो माध्यम है जिसके माध्यम से इस पृथ्वी पर हरियाली की उत्पत्ति होती है, और वर्षा के माध्यम से ही हमें पृथ्वी हरी भरी दिखती है। एंड मेक प्योर द ब्यूटी इट, और इसी के कारण है ना पूरी पृथ्वी पर ओढ़ेल दी जाती है शुद्ध, प्योर एंड ब्यूटी इट, सुंदरता। फॉर लॉन्ग यूसिंग फ्रॉम द वर्थ प्लेस एंड फिलमेंट वंडरिंग, फिलमेंट मीन्स होता है पूर्ति करना। और यह गीत के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से इशूइंग, ये बताया जा रहा है बर्थ प्लेस, कि ये जो छोटे छोटे धूल मिट्टी में जो बीज पड़े हुए हैं वो बर्थ प्लेस बन जाते हैं और पूर्ति करते हैं आश्चर्य की। वंडरिंग माने होता है आश्चर्य। रैक ऑन रैक डिड यू लव टू रिटर्न, और ऐसा लगता है कि समतल असमतल मैदानों में रैक मीन्स ध्यान से अगर आप देखेंगे या ना ध्यान से देखेंगे, डेली द लव रिटर्न,
जैसे वापस पृथ्वी का प्रेम लौट कर आ रहा है। तो इस पोयम के माध्यम से लास्ट लाइन में ये बताया गया है, अंतिम लाइन में, कि जिस प्रकार से है ना मौसम बदलते हैं, गर्मी का मौसम आता है, सब कुछ बंजर हो जाता है, और फिर है ना बारिश का मौसम आ जाता है, फिर से है ना पृथ्वी का प्यार और दुलार जो है वापस लौट करके हमें मिलने लगता है वर्षा के बाद। तो एक हिडन मैसेज है ना इस पोयम में कवि पोएट वर्ल्ड वाइटमैन बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। वर्षा ही एक माध्यम है, जब बारिश होती है तो हमें ये संदेश देती है कि बिना मेरे इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं, फिर से जीवन लौटकर वापस आता है, फिर से हरियाली होती है, फिर से बंजर होता है, और बारिश जब शुरू होती है तो वो बारिश की आवाज में वो अपना संदेश फिर से इस पृथ्वी के हर प्राणी, जीव जंतु, वनस्पति को देता है।